हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। मीन टू से कि इंटीग्रेशन के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड होंगे जिनकी हेल्प से आप इंटीग्रेशन ऑफ एनी काइंड, डिफरेंट काइंड फंक्शंस की जो है वो इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो सबसे फर्स्ट मेथड है एंड ऑल्सो द ईजीएस्ट वन, दैट इज द बाय सब्स्टिट्यूशन। मीन टू से कि एक वेरिएबल को किसी और वेरिएबल में चेंज करना, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन, और कुछ वेरिएबल को पुट करना। रिड्यूसिंग द गिवन इंटीग्रल टू सिंपलर वन बाय द चेंज ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड टू ए न्यू वन बाय मीन्स ऑफ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इंटीग्रल में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को थोड़ा सा और सिंपल फॉर्म में चेंज करने के बाद इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, इस मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। चलिए इनको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। सपोज आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x + 1 dx। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x + 1 dx। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx दैट इज इक्वल्स टू माइनस cos x प्लस c। c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आपको नहीं पता कि उस c का क्या मतलब है तो आप फर्स्ट लेक्चर को सुन सकते हो, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो अब आपके पास क्या है, साइन 2x + 1। यहाँ पे क्या था, साइन x था और विद रिस्पेक्ट टू x की इंटीग्रेशन थी, वो किसके इक्वल होता है, माइनस cos x + c। बट अब आपके पास क्या है, साइन के जो अंदर एंगल है वहां पे क्या है, एक लीनियर फैक्टर। तो इस लीनियर फैक्टर को हम किसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन। उसके लिए क्या करना होगा, जो भी लीनियर फैक्टर है, प्लीज रिमेंबर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द लीनियर फैक्टर। जो लीनियर फैक्टर है उसको क्या करना होगा, उसको कुछ और वेरिएबल की फॉर्म में कंसीडर करना होगा। सपोज हमारे पास क्या है कि लेट 2x + 1 इज इक्वल टू से y। इट्स अप टू यू। एक और नया वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्या है, y। 2x + 1 जो है इसको हमने कंसीडर कर लिया, सपोज कर लिया कि वो किसके इक्वल है, y के। अब जो आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे थे वो किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे थे, x के। तो अब आपने क्या किया, x को चेंज कर दिया y में, तो ये जो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू वो भी किसके हो जाएगी, यहाँ पे y के। उसके लिए क्या करना होगा, टेकिंग ए डिफरेंशियल और यू कैन से डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या होगा, 2dx + 1। 1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सो दिस इज इक्वल टू dy। So further it is equal to dx is equal to dy by 2 or you can say 1/2 into dy। So इन सब की वैल्यूज को बैक फिल करिए तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एज इट इज 2x + 1, उसको क्या कंसीडर किया है, y। सो दिस विल इक्वल्स टू साइन y एंड dx की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1/2 into dy। सो फर्दर इट इज इक्वल्स टू 1/2 क्या है, कांस्टेंट को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से टेकिंग आउटसाइड, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन y dy। दिस इज इक्वल टू 1/2 साइन y dy। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज इक्वल्स टू माइनस cos x + c। यहाँ पे जो वेरिएबल था वो क्या था, x, और आप उसी के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे थे, तो आंसर आया था माइनस cos x + c। c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कौन सा है, y, और आप किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, y के। तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस cos y + c। दिस इज फर्दर इक्वल्स टू माइनस 1/2 cos y। y किसके इक्वल था, 2x + 1, 2x + 1 plus constant of integration. So this is the method of by substitution. Mean to say आपने लीनियर फैक्टर को क्या किया, किसी और वेरिएबल में चेंज कर लिया, किसी और वेरिएबल में चेंज करने के बाद सिंपल वे में आपको क्या करना है, जस्ट
इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। सो साइन 2x प्लस 1 जो dx है उसकी इंटीग्रेशन क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल्स टू -1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको आप डायरेक्ट वे में कैसे याद करोगे, सबसे पहले है साइन 2x प्लस 1, साइन की इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉज, जो भी लीनियर फैक्टर है उसको एज इट इज लिखना होगा, माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन डिवाइड किसके साथ करना है, जो भी ये लीनियर फैक्टर है उसका जो आपके पास क्या होगा डेरिवेटिव, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो उसके साथ हम क्या कर देंगे डिवाइड। सो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। सपोज आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ से साइन 7x प्लस 3 dx। सो विदाउट सॉल्विंग, अब आपको क्या करना है, उस इतना मेथड जो है वो आप नहीं करना चाहते, आप इसको डायरेक्ट बताना चाहते हो, तो क्या होगा उसके लिए, साइन की इंटीग्रेशन क्या है माइनस कॉस, जो भी एंगल है, जो भी लीनियर फैक्टर है वो एज इट इज 7x प्लस 3, और डिवाइड किसके साथ करना है, जो भी इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव क्या है 7x प्लस 3 का 7, बिकॉज 3 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 अपॉन क्या हो जाएगा 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यू कैन से साइन जो है साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और आफ्टर दैट जो भी हमारे पास लीनियर फैक्टर है उसका जो x है उसका जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ हमें क्या करना है डिवाइड करना है। सिमिलरली जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने करी थी इंटीग्रेशन, सब पे सेम रूल अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x माइनस 3 dx, तो आप इसकी इंटीग्रेशन को कैसे एक्सप्लेन करोगे, cos की इंटीग्रेशन क्या है साइन, साइन लीनियर फैक्टर एज इट इज 7x माइनस 3, डिवाइड किसके साथ करना है, जो x वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है, और यू कैन से डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, इसका कोफिशिएंट क्या है 7 और इसका डेरिवेटिव क्या है 7, साइन 7x माइनस 3 अपॉन 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द मेथड जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, सब्स्टिट्यूट करना, कि किसी एक वेरिएबल को किसी भी दूसरे वेरिएबल में आप कंसीडर कर सकते हो, और अगर आपने किया है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका डेरिवेटिव भी साथ में कंसीडर करना होगा। और अगर आपसे कोई पूछ रहा है सपोज यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट 7x माइनस 2 इंटू tan 7x माइनस 2 dx, तो इसकी इंटीग्रेशन बताइए। अगर लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x इंटू tan x, इसकी इंटीग्रेशन क्या थी सीकेंट x इज हियर 7x माइनस 2, साथ में डिवाइड किसके साथ करना होगा, जो भी x है उसका कोफिशिएंट इज 7 अपॉन 7 प्लस 6, दिस इज योर आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और डायरेक्ट भी इनको आप कर सकते हो। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था अब उनको क्या कर रहे हैं हम जर्नल फॉर्म में। जर्नल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b dx इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस कॉस ax प्लस b अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साथ में कंडीशन क्या है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसा क्यों है, अगर आप 0 कंसीडर करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0 इंटू एक्स इज 0, 0 प्लस b मीन से साइन b, वो क्या हो गया कांस्टेंट की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है कांस्टेंट टाइम दैट वेरिएबल मीन टू से x, तो आप यहाँ पे जो ये है उसको नॉन जीरो ही कंसीडर करोगे। सिमिलरली अगर साइन की जगह पे कॉस है तो कॉस की इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ax प्लस b dx इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस b अपॉन a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेम हियर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो है उसको आप कोई ना कोई नॉन जीरो ही यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। 0 करोगे तो ये सारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट ही हो जाएगा आपके पास।
सो इसको हम कैसे लिखेंगे कि इफ x इज रिप्लेस्ड बाय ax प्लस b वेयर a एंड b बोथ आर कॉन्स्टेंट्स and a is not equals to 0, the standard results remain true. जितने भी हमने अभी तक पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस के, वो सभी क्या होंगे, ट्रू होंगे, बट साथ में क्या होगा, प्रोवाइडेड द रिजल्ट ऑन राइट हैंड साइड इज डिवाइडेड बाय a. व्हाट इज a हियर? द कोएफिशिएंट ऑफ x. सो अगर आपसे कोई पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन से 7x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन की इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस 7x और साथ में 7x का डेरिवेटिव 7 प्लस c. सो इसको आप कर सकते हो. इट इज जस्ट ए वेरी वेरी सिंपल थिंग. अभी हम एक और करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x dx इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर x प्लस c. e रेज टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? e रेज टू पावर x. सो e रेज टू पावर x की इंटीग्रेशन भी क्या होगी? e रेज टू पावर x. सेम हियर, अगर आप यहाँ पे x को रिप्लेस करते हो किसी भी लीनियर फैक्टर के साथ, वो लीनियर फैक्टर क्या है? सपोज ax प्लस b, तो उसका भी जो आपके पास इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? एज इट इज e रेज टू पावर ax प्लस b, बट साथ में क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा किसके साथ? a के साथ. व्हाट इज a हियर? विद द कोएफिशिएंट ऑफ x. जैसे आपसे कोई पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? सबसे पहले एक्सपोनेंशियल की एज इट इज e रेज टू पावर 3x प्लस 1, साथ में जो ये लीनियर फैक्टर है उसका डेरिवेटिव, और यू कैन से जो x है उसका कोएफिशिएंट 3 है, तो डिवाइड करना होगा 3 के साथ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसमें एक और कर लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर माइनस 7x माइनस 3 dx, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 7x माइनस 3 अपॉन माइनस 7 प्लस c. रिमेंबर हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द लीनियर फैक्टर. x जो है उसको रिप्लेस करना है ax प्लस b के साथ. क्वाड्रेटिक या क्यूबिक की बात हम नहीं कर रहे, लीनियर फैक्टर की बात कर रहे हैं कि अगर लीनियर है तो उसको डिवाइड करिएगा जस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ. हमने पावर रूल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. व्हाट इज पावर रूल? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड n इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 1. अब हमने क्या करना है कि इस x को भी रिप्लेस करते हैं किसी लीनियर फैक्टर के साथ. सपोज आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 स्क्वायर dx. इसकी अगर आपको इंटीग्रेशन बतानी हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? इसके लिए आप 2 मेथड्स यूज कर सकते हो. सबसे पहला क्या है कि जो सबसे इजी है, देखते ही पता चल रहा है कि स्क्वायर है तो स्क्वायर को ओपन कर दो. स्क्वायर को ओपन करोगे तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. देन आफ्टर दैट आप पावर रूल की हेल्प ले सकते हो. बट अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से करोगे तो भी वेरी इजीली सॉल्व हो जाएगा. उसके लिए क्या करना होगा? जस्ट आपको पुट करना होगा क्या? 2x प्लस 1 इज इक्वल टू से y, एनी अदर वेरिएबल. सो अब आगे क्या करना है? डेरिवेटिव 2 dx इज इक्वल्स टू dy एंड योर dx इज इक्वल टू dy बाई 2. बैक इन वैल्यूज को यहाँ पे फिल करिएगा तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल है? y. इट इज इक्वल्स टू y स्क्वायर. dx किसके इक्वल है? dy बाई 2. दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 1 बाई 2 इज कॉन्स्टेंट टेकिंग आउटसाइड 1 बाई 2 y स्क्वायर dy. फर्दर इट इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 y स्क्वायर dy. y ही आपके पास वेरिएबल है और विद रिस्पेक्ट टू भी क्या करना है? y. तो पावर रूल की आप हेल्प ले सकते हो. उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितनी भी पावर है उसको एक इंक्रीज करना है और उसी के साथ डिवाइड करना है. सो दिस इज इक्वल्स टू y 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज इक्वल टू 1 बाई 6. 2 इंटू 3 6. y किसके इक्वल है? 2x प्लस 1. सो ये क्या होगा? 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज योर आंसर.
अब आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इतना आपको सॉल्व करना ही होगा। जस्ट आपको क्या करना है कि जो भी लीनियर फैक्टर है उसकी जितनी पावर है उसको एक इंक्रीज कर दो और उसी के साथ डिवाइड कर दो। तो डायरेक्ट देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या बन रहा है 2x + 1 रेज टू पावर 2, 2 + 1 है 3 और उसी के साथ क्या करना है डिवाइड 3। बट हमने लास्ट में पढ़ा था कि जितना भी लीनियर फैक्टर है साथ में उसके एक और टर्म आपको डिवाइड करनी होती है। वो क्या होती है कि जितना भी x है उसका जो साथ में कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो साथ में 2 भी क्या होगा डिवाइड। सो दिस इज इक्वल टू फर्दर ये सेम आपके पास होगा 2x + 1 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 × 3 इज 6। तो आप इसको डायरेक्ट वे में भी कर सकते हो, अदरवाइज जो हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन उसकी भी हेल्प ले सकते हो। सपोज आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ से 7x + 5 रेज टू पावर 5 dx। अब इस केस में क्या है कि जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जितनी भी पावर है उसको आप एक्सपैंड कर लो, स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन कर लो। अब यहाँ पे क्या है 5 है तो आपको क्या करना होगा, या तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज आप क्या करोगे बायनोमियल की हेल्प लोगे। उससे क्या हो जाएगा, इट इज क्वाइट लेंथी, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो उसको रिमूव करने के लिए आप डायरेक्ट इसकी हेल्प ले सकते हो। जितनी पावर है उसको एक इंक्रीज कर दो, दिस इज इक्वल टू 7x + 5 रेज टू पावर 5 है तो 5 + 1 6 और उसी के साथ क्या करना है डिवाइड। आफ्टर दैट जो लीनियर फैक्टर में आपको x दिख रहा है जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल के साथ में जो कोफिशिएंट है उसके साथ क्या करना है डिवाइड अपॉन 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल टू 7x + 5 रेज टू पावर 6 अपॉन 7 × 6 42 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछ रहा है सपोज 2x + 3 रेज टू पावर 1/2 dx। समटाइम 1/2 भी नहीं होगा, यहाँ पे रूट भी हो सकता है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं मिस्टेक, स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 3। अब रूट आ गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपली स्क्वायर रूट को आप इन द फॉर्म ऑफ पावर लिखिए। ये क्या बन गया 1/2, 1/2 है तो क्या करोगे जस्ट पावर रूल की हेल्प के साथ सॉल्व करोगे। जितनी भी पावर है उसको इंक्रीज कर दो 1 के साथ, 2x + 3 रेज टू पावर 1/2 + 1 दैट इज 3/2 अपॉन उसी के साथ क्या करना है डिवाइड 3/2 इनटू एक और के साथ डिवाइड करना है, वो क्या है जस्ट जहां भी x है x का जो कोफिशिएंट है दैट इज 2, 3/2/2 2 के साथ 2 कैंसिल, दिस इज योर आंसर 2x + 3 रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सपोज एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करते हैं, x + 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस x - 2 रेज टू पावर 1/2 dx। सो सिंपली जस्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे, फिर इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे क्या है पावर रूल की हेल्प के साथ क्या हो जाएगा x + 1 रेज टू पावर 3/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x - 2 रेज टू पावर 1/2 dx। फर्दर इट इज इक्वल्स टू 3/2। पावर रूल के अकॉर्डिंग एक पावर को इंक्रीज कर दो, 3/2 + 1 इज 5/2, x + 1 रेज टू पावर 5/2 अपॉन डिवाइड किसके साथ करना है 5/2 के साथ में x है जो उसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, तो आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सेम हियर x - 2 रेज टू पावर 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फर्दर आप इनको 5/2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू 2 × x + 1 रेज टू पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस 2 टाइम्स x - 2 रेज टू पावर 3/2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो बहुत ही इजी वे में।
जो भी लीनियर फैक्टर है उसकी कोई भी पावर दिख रही है उसको इंक्रीज करिएगा और उसी के साथ डिवाइड, बट साथ में एक और मल्टीप्लाई करना होगा, क्या, जो भी एक्स है उसका डिफरेंशियल जो आगे कोफिशिएंट है और इस फैक्टर का डेरिवेटिव. सो इट इज ऑल अबाउट द substitution. Thank you for watching this video. For more lectures, please subscribe to my channel.